हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए एग्ज़ाम में हम वो देखेंगे। और ये प्रीवियस ईयर सबसे इम्पोर्टेंट है। थ्योरी के बाद आपको सबसे पहले जो करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है जैसे मास फिजिकल एक्टिविटी क्लासेज आर बेटर ऑर्गेनाइज बाय, और फिर 4 मेथड दिए। देखो एक वर्ड देखो यहाँ पे मास, मास माने यहाँ पे ज़्यादा आदमियों की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा कमांड, कमांड मेथड। इसका एग्जांपल आप ऐसे लगा सकते हो, जैसे आप स्कूल में प्रेयर करवा रहे हो, बच्चों को अटेंशन स्टैंडर्डीज करा रहे हो, तो आप वहाँ पे मास होता है, पूरे ज़्यादा संख्या होती है, और उससे आप कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, मास कमांड से। जैसे अटेंशन स्टैंडर्डीज वाला एग्जांपल याद रखना है आपको इसमें। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि विच कम्युनिकेबल डिजीज़ नोन एज हाइड्रोफोबिया। कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ से हाइड्रोफोबिया हो जाता है? तो देखो, जब हमें डॉग काटता है, रेबिस जब हो जाता है आदमी को, तो उससे पानी से डर लगने लग जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा हाइड्रोफोबिया का रेबीज। फिर थर्ड है स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन इन द बॉडी इज। देखो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा गया है, कोई जर्नल काम नहीं पूछा लॉन्ग बोन का, स्पेसिफिक फंक्शन पूछा है। देखो स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन इन बॉडी। देखो ये तो सीधा पता है कि हाँ, कि प्रोटेक्शन देता है, प्रोवाइड सरफेस वो करता है, स्ट्रेंथ देता है, पर देखो एक्ट एज अ लेवर, तो इसका आंसर चला जाएगा एक्ट एज अ लेवर। लेवर आप ऐसे समझ सकते हैं, एक बार होती है। ठीक है, बार हमारी बोन है, और जो हमारे जॉइंट होते हैं वो फलक्रम हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही हम कोई एक्टिविटी करते हैं मसल के द्वारा तो मूवमेंट होती है। तो एक्ट एज अ लेवर क्या हो गया, एक स्पेसिफिक फंक्शन हो गया, तो इसका सी आंसर चला जाएगा आपका। फिर देखो फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, YMCA कब फॉर्म हुई? YMCA आपकी फॉर्म हुई है 1920 में। किसने फॉर्म की? HC बक, और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई। ठीक है, फिर 55वां क्वेश्चन पूछा गया है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, विच फिटनेस कंपोनेंट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी हेल्थ रिलेटेड। हेल्थ रिलेटेड पूछा गया है, तो देखो इसका आपको पता है, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में होनी चाहिए, थोड़ी इंडोरेंस होनी चाहिए भी, बॉडी कंपोजिशन कि हाँ भाई ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए, फिट बॉडी होनी चाहिए। पर बैलेंस देखो, बैलेंस क्या कंपोनेंट है? स्किल रिलेटेड कंपोनेंट है। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, ABC एजिलिटी हो गया, BC आपका बैलेंस का हो गया। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? स्किल से रिलेटेड। फिर देखो एक क्वेश्चन पूछा गया ओलंपिक मोटो, और ओलंपिक मोटो में OLTS का मीनिंग पूछ लिया है। तो OLTS का मीनिंग क्या होता है? हाइयर। आप OLTS से ऐसे याद रख सकते हो, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड माने हाइट पे। ठीक है, जो ओलंपिक मोटो किसने दिया था? डिडोन ने, फादर हेनरी डिडोन। क्या क्या था हमारा? CTS, फास्टियस और OLTS, तो इसका आंसर चला जाएगा C। ठीक है, फिर है आपका, अब मसल कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म, देखो एक सिंगल वर्ड को जरूर देखना, एक एक वर्ड, अगेंस्ट अ फिक्स और इमूवेबल, मतलब मूवमेंट हो ही नहीं रही रेजिस्टेंस के खिलाफ, तो वो क्या होती है? हमारी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आप इसका एग्जांपल ऐसे लगा सकते हो, जैसे आप पुशअप कर रहे हो और पुशअप को होल्ड कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही और फिक्स है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आप दीवार को धक्का दे रहे हो, आपका फोर्स लग रहा है पर कोई उसमें चेंज नहीं आ रहा, तो ये कौन सी मूवमेंट हो जाती है? हमारी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ये। ठीक है, फिर देखो फिर पूछा गया है 2024 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? विल बी हेल्ड एट, कहाँ होंगे? तो ये हम अभी पढ़ के आए थे, ये पेरिस ओलंपिक हुए थे हमारे, और इसमें हमें याद रखना है इंडिया के कितने मेडल है और किस किस इवेंट में कौन से प्लेयर का मेडल है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, और 2028 के ओलंपिक कहाँ हो गए? हमारे लॉस एंजलिस के। ये जो मैंने पीछे भी वीडियो बना रखी है ओलंपिक की, आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, फिर देखो फिर क्वेश्चन पूछा गया है, सिट एंड रिच टेस्ट आर यूज टू मेजर। तो ये इजी है, सिट एंड रिच का तो फ्लेक्सिबिलिटी जांचने के लिए इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है स्पोर्ट्स थीम से, इन 400 x 100 मीटर रिले एक्सेलरेशन जोन पूछ लिया, तो कितने का होता है? हमारा बी आंसर हो जाएगा 10 मीटर का। ठीक है, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स का पूछा गया है कि एक्सेलरेशन जोन कितने उसका होता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, चेंज इन प्लेस, एक वर्ड देख लिया, चेंज इन प्लेस और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है? देखो मोशन। ठीक है, अब जैसे मैं किसी चीज़ को उठा के दूसरी जगह रख रहा हूँ, तो वो चेंज इन प्लेस हुआ ना किसी चीज़ का, तो वो क्या होता है? मोशन। ठीक है, जहाँ पे चेंज की बात आ जाए और पोजीशन चेंज हुई है भाई,
तो वो क्या है, मोशन। इसके बाद है बास्केटबॉल का, फिर से स्पोर्ट्स थीम आ गई है। बास्केटबॉल के कोर्ट का डायमेंशन पूछ लिया गया है, तो ये हो गया 28x15 मीटर। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे एनाटॉमी से आ जाता है, एनाटॉमी थीम से। स्केलेटन, मसल, फेसिकुलस कवर्ड विद, तो इसका आंसर चला जाएगा आपका पेरीमीजियम। ठीक है, देखो 3 तरीके की वो होती है हमारी, एंडो, ठीक है, पेरी और एपी। देखो एंडो माने अंदर वाली, जो हमारे अंदर की मसल्स होती हैं, बंडल होते हैं, उनको कवर करता है। जो पेरी, जो हमारे 10 से लेके आपके, आप सोच सकते हो 10 से लेके 100 तक जो हमारे बंडल होते हैं और फेसिकुलस कवर होता है, उनको क्या बोलते हैं, पेरीमीजियम। ठीक है, और जो पूरी होल मसल को कवर करे उसको क्या बोलते हैं, एपीमीजियम। ठीक है, फिर से एक बार और पढ़ लेते हैं इसी को। एंडो वाले अंदर, पेरी माने 10 से 100 मसल्स के बंडल को, और पूरी होल मसल को एपीमीजियम। एंडो अंदर, एपी बाहर, पेरी बीच में। ठीक है, फिर देखो द फोर्स, फोर्स की बात हुई है, फोर्स रेजिस्टिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ सरफेस स्लाइडिंग ईच अदर। तो देखो कौन सा फोर्स लगेगा, वो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, आप जैसे किसी चीज़ को धका रहे हो तो वो कौन रोक रहा है, कौन उसमें बाहर, मतलब रोकने वाला एक मोशन वो कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, तो उसका आंसर चला जाएगा आपका फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें द इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग द वर्क डन बाय मसल और ग्रुप ऑफ मसल। ठीक है, तो हमारा ये आंसर इसका सीधा चला गया है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इसमें मसल्स जो हमारी वर्क करती है, सारी मसल्स, एक मसल और सारी ग्रुप ऑफ मसल्स, उसको जांचने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ठीक है, फिर देखो इसमें राजकुमारी अमृता कौर के बारे में पूछ लिया गया है, वो कौन से गेम की प्लेयर थी। तो देखो उस टाइम पे फीमेल्स को क्या अलाउड था, कौन सा गेम खेल सकती थी, मतलब यहाँ पे कौन सा गेम फेमस था ऐसा जिसमें चोट वोट ना लगे फीमेल को। तो फीमेल स्पेसिफिक देखो बैडमिंटन हो सकता था, टेनिस हो सकता था, तो वॉलीबॉल और ये तो बहुत, मतलब फीमेल इतनी इंक्लूड नहीं हो पाई थी यहाँ तक, और वो भी जो बड़े घराने की लेडीज़ थी। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका टेनिस। ठीक है, फिर इसमें आईओए के बारे में पूछ लिया गया है, आईओए कब बनी थी, तो ये बनी थी हमारी 1927 में, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे द्रौपदी टाटा। और करंट का भी याद रखना आपको, करंट में कौन प्रेसिडेंट है, पीटी उषा। और पीटी उषा के ऊपर भी क्वेश्चन आया है कि पीटी उषा को क्या बोलते हैं, पयोली एक्सप्रेस। एक क्वेश्चन और आया था, वो कौन से इवेंट से रिलेटेड थी ओलंपिक में, वो कौन से इवेंट में जो माइक्रो सेकंड से उनका मेडल रह गया था, वो था 400 मीटर हर्डल्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको अपना एक एक क्वेश्चन देखना है बिल्कुल कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपका पूछा गया है कि थाई बोन का एनाटॉमिकली नाम क्या होता है, तो थाई बोन वही सबसे लॉन्ग बोन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फीमर। ठीक है, उसके बाद है आपका फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड पूछा गया है। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड इज़ यूज टू डेवलप, और ऑप्शन दे रखे, देखो इसका याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं। फार माने दूर, तो दूर तक भागोगे तो आप दूर तक ट्रेनिंग करोगे, ज़्यादा ट्रेनिंग करोगे तो क्या बढ़ेगा आपका, एंडोरेंस। तो फार से एंडोरेंस। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है व्हेन द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो इसका आपका सीधा आंसर है 29 अगस्त। किसके उस पर, ये थे हमारे जो हमारे हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद की, उसके उस पर बनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, फिर है व्हेन द सॉलिड गोल्ड मेडल वाज लास्ट गिवन इन ओलंपिक। तो ये 1912 इसका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ओलंपिक थे हमारे, स्टॉकहोम ओलंपिक। ठीक है, ऐसे याद रखने ना, यहाँ पे गोल्ड का स्टॉक खत्म हो गया था, इसलिए यहाँ पे गोल्ड मेडल, जो असली सॉलिड गोल्ड मेडल यहाँ पे लास्ट दिए गए थे, क्योंकि भाई गोल्ड यार एक रिजर्व क्वांटिटी है, मतलब ये ज़्यादा उसमें नहीं पाई जाती। तो उसके बाद अब फिर इससे ही क्वेश्चन बनेगा कि मेडल में कितना परसेंट गोल्ड होता है, तो ये हमें याद रखना है ऐसे। फिर क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मैनी स्टेजेस योगा फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। तो आपका ये सीधा हो जाएगा 8 स्टेजेस। पहली कौन सी आपकी, यम, नियम, प्रत्याहार, ये सारी जो भी 8 स्टेजेस है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर देखो फिर पूछा गया है व्हेन एन एथलीट यूज सेवरल टाइप ऑफ स्टेरॉइड एट द सेम टाइम इट इज़ नोन एज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, स्टैकिंग। स्टैकिंग माने होता है आप एक ही टाइम पे दो दो स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हो, जैसे आप टेस्टोस्टेरोन भी यूज़ कर रहे हो, उसके साथ आप ये लगा सकते हो डायनामोल यूज़ कर रहे हो,
ठीक है। तो ये दो हमारे क्या हो गए स्टेरॉइड, ये एक साथ यूज़ कर रहे हो तो यही क्या है स्टैकिंग। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है, ये करंट का ही क्वेश्चन था जब, कि कैश प्राइस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में कितना कैश प्राइस है, ये हमारा 25 लाख रुपए का। ठीक है। फिर देखो, फिर क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें वही सबसे मेन है वर्ड याद रखने हैं हमेशा, द एबिलिटी टू डू मूवमेंट इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ मसल। यहाँ पे पहला वर्ड याद रखना लार्ज नंबर ऑफ मसल एट अ स्लो पेस और लॉन्ग पीरियड के लिए, तो वो कौन सी एंडोरेंस होती है, तो वो हमारी बेसिक एंडोरेंस होती है। ठीक है। बेसिक एंडोरेंस में आप लगा सकते हो, जैसे जॉगिंग करते हो आप 15 20 30 मिनट तक। ठीक है। आप पैदल चल रहे हो, लॉन्ग लॉन्ग वॉकिंग कर रहे हो, वो भी आपकी बेसिक एंडोरेंस में आ जाता है। साइकिलिंग इसका एग्जांपल हो सकता है। ठीक है। उसके बाद है इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मेंटल प्रैक्टिस मीन्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मेंटल प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, अपने दिमाग में रिहर्सल करना, मेंटल रिहर्सल। ठीक है। फिर देखो, फिर क्वेश्चन पूछा गया है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन व्हेन द लेंथ ऑफ मसल इंक्रीज पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है। जैसे इसका क्या हो जाएगा इंक्रीज मसल का, तो इसका क्या हो जाएगा, जब आपके मसल्स इंक्रीज हो रही है तो एसेंट्रिक। देखो कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किसी चीज़ को छोटा करना, जैसे आप डंबल को अपने पास लेके आ रहे हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और एसेंट्रिक आप दूर लेके जा रहे हो तो इसमें क्या हो जाता है, मसल थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है बैलिस्टिक मेथड पूछा गया है, वो किसके लिए है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। देखो एक क्वेश्चन पीछे भी आया था और फिर से यही पूछ लिया गया इस पे ही। ठीक है। फिर से आ गया, देखो बास्केटबॉल का पहले पूछा था स्पेसिफिक ग्राउंड के बारे में, फिर बास्केटबॉल का 3 सेकंड रूल पूछ लिया गया। तो हमें बास्केटबॉल हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें सारी चीज़ें देखेंगे। 3 सेकंड रूल किससे रिलेटेड है, बास्केटबॉल से। ठीक है। उसके बाद है द मोस्ट आइडियल फॉर्म ऑफ टीचिंग स्किल इज़, तो ये आपके होती है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में क्या होता है, आप जैसे ऐसे आपने सर्कल बनाया, आप यहाँ खड़े हुए और यहाँ पे हर स्टूडेंट को अच्छे से सिखा सकते हो, ये होता है सेमी सर्कल। सबसे बढ़िया फॉर्मेशन है टीचिंग स्किल्स को बताने की हमारी, सेमी सर्कल। ठीक है। फिर देखो पूछा गया है 1 ATP कंस्टिट्यूट ऑफ, ATP के बारे में पूछ लिया। ATP क्या है, हमारी एनर्जी जहाँ से आते हैं हमें हमारी मसल्स में। 1 ATP इसकी वो पूछ ली गई है कि ये किस किस से बनी हुई है, तो ऐसे ही रखना है 1 ATP 1 एडनोसाइन और 3 फॉस्फेट, 1 3 याद रखना है, 1 एडनोसाइन और 3 फॉस्फेट। ठीक है। उसके बाद देखो फिर से स्पोर्ट्स स्पेसिफिक आ गया, फाइनल इवेंट पूछ लिया है डेकैथलन का। तो फाइनल इवेंट कौन सा होता है, 1500 मीटर। अब हम जब स्पोर्ट्स पढ़ेंगे इनके सारे इवेंट देखेंगे। ठीक है। फिर स्पेसिफिकली फिर से स्पोर्ट्स का पूछ लिया गया है, स्वेटलिन कप पूछ लिया गया है, तो ये किससे रिलेटेड है, टेबल टेनिस। ऐसे याद रख सकते हो आप, स्वेट आ गया टेबल टेनिस खेलते हुए तो वो टेबल पर ही गिर गया, टेबल टेनिस। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन के किसके लिए नेसेसरी है, तो ये सबको पता है विटामिन के किससे रिलेटेड है, ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड है। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया विच विटामिन इज डिजोल्व इन वाटर, वाटर के बारे में पूछा गया। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, फैट सोलूबल वाला, कीड़ा से याद रखना, कीड़ा, विटामिन KEDA, ये फैट सोलूबल होते हैं। तो इसमें आ गया देखो KE आ गया हमारा, ये आ गया, तो सीधा आंसर हो जाएगा इसका, विटामिन बी क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। उसके बाद है फिर से फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम पूछे गए, पहले वाले पूछते हैं हमेशा, फर्स्ट कॉमनवेल्थ या फिर करंट में, वाज हेल्ड इन 1930, कहाँ से स्टार्ट हुए, हैमिल्टन से। ये कहाँ पे थी सिटी, कनाडा में। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम कोई क्या कहते हैं, फ्रेंडली गेम, और ब्रिटिश एम्पायर गेम भी बोलते थे इन्हें। ठीक है। जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी ना, जहाँ जहाँ इन्होंने राज किया था, वो कंट्रीज़ खेलती है इसमें। उसके बाद है द मीनिंग ऑफ समाधि योगा इज़, तो ये क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन। जो हमारा लास्ट स्टेज आ जाती है, जब हमारी जो 8 स्टेजेस है योगा में, तो वही होती है समाधि, जब खुद को पहचान लेते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन विद भगवान से, विद डिवाइन। ठीक है। तो इसका आंसर चला जाएगा ए। उसके बाद है पियरडिन कुबर्टिन का मेडल पूछ लिया गया, तो हमें कुबर्टिन के बारे में पता होना चाहिए, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, फ्रांस से थे। और ये मेडल किसको दिया जाता है, देखो यार टैलेंटेड एथलीट, ये तो कोई बात नहीं, इतने एथलीट निकलते हैं, स्पोर्ट्स अचीवमेंट नहीं, डिसिप्लिन टीम नहीं, तो सीधा क्या हो गया, स्पोर्ट्समैनशिप। क्योंकि ओलंपिक में आजकल वो ये पैसा लगा होता है,
गवर्नमेंट पैसा देती है जीतने के बाद, तो पियरटिन कुबर्टिन मेडल किसको अवार्ड दिया जाता है, जो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाए, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड। देखो एस्कॉर्बिक एसिड किसको ही बोला जाता है, हमारे विटामिन सी को, और विटामिन सी हमारा क्या है, वाटर सोल्यूबल। तो ये तो ठीक है, ठीक है, एसिड इज़ अ नेचुरल वाटर सोल्यूबल, और ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। देखो इसमें ना ये चारों ऑप्शन ठीक है, बट ये जो ऑप्शन जा रहा है इसमें ये हो सकता है इट डजेंट पार्टिसिपेट इन, ये डायरेक्टली नहीं करता, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है हमारा, ये इनडायरेक्टली काम करता है फाइट करने में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, ठीक है। वैसे चारों ठीक है, पर अगर आंसर देखा जाए तो इसका आंसर सी जाएगा। फिर देखो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग इज़ इफेक्टिव फॉर, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वही ग्लूकोज है यार। तो ग्लूकोज किसके लिए काम होता है, हम कुछ एंडोरेंस की कोई काम कर रहे हैं, कोई लंबा काम करना हमें, तो वही एंडोरेंस परफॉर्मेंस फॉर मोर देन 30 मिनट्स। अब यहाँ पे एक बार पॉइंट देखो, 30 सेकेंड के लिए क्या वो करेगा कोई यार कार्बोहाइड्रेट लोड, ये काट दो सीधा। एनऑर्बिक इवेंट अप टू 1-2 मिनट्स, ये भी वो नहीं बन रहा, तो ये आपका सीधा सी या डी में से आएगा। तो 5 से 10 मिनट नहीं, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग वही होती है, गेम से पहले हम कोई एंडोरेंस का गेम होना है और उससे पहले आप कार्बोहाइड्रेट लोड करते हो, तो इसके लिए डी आंसर चला जाएगा आपका, ठीक है। फिर देखो वेयर इज़ द फर्स्ट सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पूछ लें इंडिया की, तो देखो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, इम्फॉल में। क्यों, वहाँ पे भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपनी पहली यूनिवर्सिटी का खोली इम्फॉल में, नॉर्थ ईस्ट में, कि नॉर्थ ईस्ट भी जो मेन लैंड इंडिया है उससे जुड़ पाए। तो इसके पीछे गवर्नमेंट की कुछ वो होती है कि वहाँ भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके, वहाँ के लोग भी स्पोर्ट्स को ज़्यादा अपनाएं, तो इसका ए आंसर चला जाएगा, ठीक है। फिर देखो फिर पूछा गया है मेन पर्पस, फिर से देखो कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पे विटामिन से क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। द मेन पर्पस ऑफ प्री गेम मील टू प्रोवाइड एथलीट विद एडुकेट, वही प्री गेम मील वही कार्बोहाइड्रेट्स, आंसर आ जाएगा आपका। देखो पीछे भी ये आ गया था, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में, विटामिन के बारे में, मतलब बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, योगा के बारे में। फिर हमारा है क्वेश्चन पूछा गया है एन इंजरी टू लिगामेंट, जहाँ आ जाए सीधा आ जाएगा आपका लिगामेंट की उससे स्प्रेन, ठीक है, लिगामेंट की जो चोट लगती है स्प्रेन। ये हम अपनी जो आगे पढ़ेंगे, जो जितने भी डिजीज़ होती है और ये जितने भी इंजरीज़ होती हैं, तब मैं आपको इसको अच्छी तरह पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिर है 95वां क्वेश्चन है आपका, लार्जेस्ट पार्ट पूछा गया है ह्यूमन ब्रेन का, तो लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम, सीधा आंसर आ जाएगा आपका सेरिब्रम, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेल्थ को जनरली क्या अंडरस्टूड किया जाता है। देखो हेल्थ को वही साउंडनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है। तो देखो ये ऑप्शन देखो, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़, अरे भाई ये तो नहीं हो सकता, डिजीज़ से तो बहुत लोग मतलब बचे रहते हैं, पर वो माइंड से भी तो ठीक रहे। इसका एग्जांपल आप कई ये जो बच्चे होते हैं तैयारी करते हैं, उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाता, तब खुद को मतलब वो माइंड से ही क्या हो जाते हैं, माइंड से दुखी होते हैं, तो इसका ये आंसर नहीं हो जाएगा। हेल्थ क्या है हमारा, साउंडनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है। फिर पूछा गया है, फिर पूछा गया था नी जॉइंट पूछा गया है, और इसमें नी जॉइंट का बता दिया गया है ये मल्टी है, बाईएक्सियल है या यूनी एक्सियल, तो इसका आंसर चला जाएगा यूनी। जैसे आपका हिंग जॉइंट होता है, हिंग जॉइंट आप ऐसे भी एग्जांपल वो कर सकते हो, जैसे हमारा दरवाजा होता है ना, जैसे बंद कर दिया और खोल दिया, तो एक ही साइड मूवमेंट हो, जिसपे एक एक्सिस पे मूवमेंट हो, तो इसका हो जाएगा यूनी एक्सियल, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है विच मिनरल इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर हीमोग्लोबिन, फिर से देखो विटामिन मिनरल्स पे क्वेश्चन आ रही है, तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा आयरन, ठीक है। फिर पूछा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉडी मेक्स मैन ओबेज, तो मैन ओबेज कब होता है, जब 25 से ऊपर चला जाता है, तो इसका सीधा आंसर 25, ठीक है। फिर हम यहाँ तक ही करेंगे आज इन वोमेन, फिर से स्पेसिफिक आ गया है वोमेन से रिलेटेड और गेम से रिलेटेड। वॉलीबॉल द हाइट ऑफ नेट इज़, तो इसका आंसर चला जाएगा 2.24 मीटर। तो आज हमने ये 50 क्वेश्चन किए हैं, तो हम आगे भी 50-50 क्वेश्चन करके इसको कंप्लीट कर देंगे, और एक एक टॉपिक भी लेते रहेंगे हमेशा, और फिर इसमें देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन थे, विटामिन्स के बारे में थे, और जो हमारी डिजीज़ है उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अगले और जो भी हमारे वीडियोज़ आएगी आप उसमें देख सकते हो। थैंक यू।